हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नंबर 1 all 3 cards are of diamond and number 2 all 3 cards are of kings, राइट। सो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स है, सो ये हमारा टोटल m+n होगा। देन 3 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, राइट। 52 कार्ड्स में से हमें रैंडमली 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, सो ये जो 3 कार्ड्स है वो हमारा यहाँ पे r हो जाएगा। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। सो नंबर 10 m+n क्या होगा इसमें कि टोटल 52 कार्ड्स है, सो m+n इक्वल टू 52। देन रैंडमली 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, सो हमारा r हो जाएगा 3। देन प्रोबेबिलिटीज क्या फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, कि नंबर 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, राइट। सो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, बट डायमंड्स के साथ कार्ड सिलेक्ट करने हैं, राइट। सो यहाँ पे हम हमारा m एंड n डिसाइड करेंगे, राइट। सो हमारा m यहाँ पे क्या होगा कि 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, बट वो कौन से होने चाहिए, डायमंड के। सो इफ 52 इज टोटल कार्ड ऑफ 52, देन उसमें से डायमंड्स के कार्ड कितने होंगे, आप लोगों को पता होगा डायमंड्स के कार्ड उसमें 13 होते हैं, राइट। सो नाउ हमें टोटल 13 कार्ड में से 3 कार्ड सिलेक्ट करना है, सो हमारा m कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, राइट। m हमारा 13 हो जाएगा एंड n होगा 52 माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा 39, राइट। सो n हमारा 39 हो जाएगा। सो यहाँ पे साइड पे फंक्शन लिख देंगे कि mcx ncr माइनस x अपन m+n cr, राइट। ये हमारा फंक्शन हो गया। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सो mcx 13 c, x यहाँ पे c है तो हम क्या फाइंड करेंगे p ऑफ 3, सो यहाँ पे 3 लिख देंगे इनटू 39c, r कितने हैं 3, सो 3 माइनस 3 अपन 52c3, राइट। ये हो गया। देन 13c 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। सो 13 की वैल्यू क्या होगी 13 12 11 अपन 6, सो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी कि इक्वल टू 286 इनटू यहाँ पे 39c 0 हो जाएगा, सो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। देन 52c है, सो 52 इंटू 51 इंटू 50 अपन में 3 to 1 होगा, सो उसे डिवाइड करेंगे 6 से, सो वो हो जाएगी 22,100। सो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 286 अपन 22,100, सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.0129, ओके। सो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली कि ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड्स। देन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ किंग्स, राइट। जो हम 3 कार्ड सिलेक्ट करते हैं वो किंग के होने चाहिए। 3 कार्ड्स आर ऑफ किंग्स, राइट। तो टोटल 52 कार्ड्स में से किंग के कार्ड्स कितने होते हैं 4, राइट। 52 कार्ड्स में किंग 4 होते हैं, सो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा 4, सो n इज इक्वल टू 52 माइनस 4 लेंगे, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 48,
राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द थ्री कार्ड्स मतलब P ऑफ 3 इक्वल टू 4C3, राइट। टोटल जो 4 किंग है उसमें से 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, वो तीनों कार्ड किसके होने चाहिए, किंग के। सो 4C3 इंटू 48C, टोटल 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, सो 3 माइनस 3 अपन 52C3, राइट। 4C3 सो उसकी वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 48C 0 हो जाएगा, राइट। 48 सो 0 होगा, सो उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। देन 52C3 उसकी वैल्यू पहले ही हमें मिल गई 22,100। ओके, सो 4 अपन 22,100 करेंगे, सो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.000181। Okay, so this is the probability of all the cards of king, right? So 0.000181 ये हमें 3 कार्ड्स किंग के होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मिली। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11 कि 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। Find the probability of selecting at most 1 heart card, right? कि यहाँ पे 4 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, किसमें से, 52 कार्ड्स में से, राइट। देन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि सिलेक्टेड एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड। एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। एट मोस्ट 1 है मतलब 1 या 1 से लेस, राइट कि एक या एक से कम की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो 1 या 1 से लेस मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे, P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पे हार्ट कार्ड जो है वो x इज इक्वल टू 0 के लिए एंड x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे। सो टोटल 52 कार्ड्स है। सो हमारा यहाँ पे m प्लस n कितना हो जाएगा कि टोटल m प्लस n इक्वल टू 52। देन उसमें से हमें 4 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, राइट। 4 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, सो यहाँ पे r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है कि सिलेक्टिंग एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड। 1 हार्ट कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो यहाँ पे हमारा m हो जाएगा कि 52 कार्ड्स है, उसमें से हार्ट के कार्ड्स कितने होंगे, 13। सो यहाँ पे m इज इक्वल टू हम 13 लेंगे एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 39, राइट कि 52 माइनस 13 करेंगे तो वो हो जाएगा 39। देन एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड, राइट। एट मोस्ट आया मतलब हमें क्या फाइंड करना है, लेस देन और इक्वल टू 1 की वैल्यू, है ना। लेस देन इक्वल टू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड, राइट। एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। सो सबसे पहले P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सो साइड पे फॉर्मूला लिखेंगे कि P ऑफ x इक्वल टू MCX इंटू NCR माइनस x अपन M प्लस NCR, राइट। इस फॉर्मूले में हम P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। P ऑफ 0 है मतलब हम M में से जो x सिलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 लेनी है। देन P ऑफ 1 है, सो M में से जो x सिलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, M हमारे पास 13 है, सो 13C0 इंटू NCR माइनस x, सो n यहाँ पे 39 है, सो 39C, R मतलब 4 माइनस 0,
अपन 52C4 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, राइट। देन प्लस x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, सो 13C1 इंटू 39C4 माइनस 1 अपन 52C4, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट 13C0 है, सो 13C0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे है 39 माइनस 0 है, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें 39C4 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो 39C4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 38 इंटू 37 इंटू 36, राइट। C4 है, सो ऊपर 4 वैल्यू माइनस करके लिखेंगे, देन डिवाइड करेंगे 24 से, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे। सो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू टोटल कि 82,251, राइट। देन अपन 52C4 है, सो वो वैल्यू मिलेगी 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, अपन लेंगे यहाँ पे भी 24। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी कि 2,70,725 प्लस 13C1 है, सो वो हमें 1 मिलेगा, इंटू 39C4 माइनस 1, 4 माइनस 1 है, सो यहाँ पे 3 हो जाएगी। सो 39C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 39, 38 एंड 37 को, देन अपन में 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। सो वो 6 हो जाएगा, सो डिवाइड 6 से करेंगे। सो यहाँ पे मिले 13C1 है, सो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9139, राइट। अपन 52C4 है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिली है कि 2,70,725, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 82,251 प्लस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये वैल्यू हमें मिलेगी, कि 18,807 अपन 2,70,725, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर प्लस करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2,01,058 अपन 2,70,725। सो 2,01,058 को डिवाइड करेंगे 2,70,725 से, सो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.7426, राइट। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड सिलेक्टेड, राइट। तो एट मोस्ट था, सो हमने लेस देन और इक्वल टू 1 लिया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question 15b. A person invites 20 guests for a party which includes 12 males. He selects 4 guests at random to play a certain game. Right? कि एक पर्सन है जो 20 गेस्ट को इनवाइट करते हैं पार्टी के लिए कि जिसमें 12 मेल्स है। देन वो उसमें से 4 गेस्ट को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली कि प्ले अ सर्टेन गेम। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड एंड नंबर 2 एट द मोस्ट 2 फीमेल्स आर सिलेक्टेड, राइट। एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 मेल मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 1 का मीनिंग होगा मोर देन इक्वल टू 1, राइट। कि एटलीस्ट 1 मेल मतलब जो वो 4 मेंबर सिलेक्ट करता है गेम प्ले करने के लिए, उसमें जो मेल के मेंबर्स है
वो 1 या 1 से ज्यादा होने चाहिए, राइट। मोर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 या 4 होने चाहिए, राइट। देन नंबर 2, एट द मोस्ट 2 females आर सिलेक्टेड। एट द मोस्ट 2 females आर सिलेक्टेड। एट द मोस्ट आया मतलब क्या है कि लेस देन और इक्वल टू, राइट। जो फीमेल सिलेक्ट होती है वो फीमेल 2 या 2 से लेस होनी चाहिए, ओके। 2 या 2 से कम फीमेल्स के लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन यहाँ पे क्या फाइंड करनी है कि 1 या 1 से मोर जो मेल है वो सिलेक्ट हुए हो, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे टोटल 20 गेस्ट है तो वो हमारा m+n हो जाएगा। n कि 12 मेल्स उसमें है, राइट, कि इंक्लूड्स 12 मेल्स, सो m इज इक्वल टू हम 12 ले लेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे कि m+n इक्वल टू 20। m इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, मेल को, राइट। सो वो हमारा हो जाएगा 12। सो n क्या होगा, 20 माइनस 12। n हमारा वुमेन हो जाएगी एंड 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। देन वो कितने गेस्ट को रेंडमली सिलेक्ट करता है कि 4 गेस्ट को। सो यहाँ पे r हमारा हो जाएगा 4, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। नाउ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली है वो लिखते हैं, ओके। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड, राइट। एटलीस्ट 1 मेल मतलब लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब एट मोस्ट, बट हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए। एटलीस्ट 1 क्या मतलब क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 1, राइट, कि जो फीमेल सिलेक्ट हुए हैं वो 1 या 1 से ज्यादा होने चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि नंबर 1 एटलीस्ट 1 मेल is selected, right, at least 1 male is selected, okay। at least 1 आया मतलब हमें यहाँ पे more than equal to 1 कि जो भी मेल है वो 1 या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। हमने m ऑलरेडी मेल के लिए ही दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर हम मेल के लिए फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी कि मेल 1 या 1 से मोर होने चाहिए तो हम यहाँ पे m में से ही x सिलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि यहाँ पे मोर देन 1 है। सो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के जो टोटल है वो ऑलवेज 1 होगा, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस करेंगे कि 1 या मोर के लिए फाइंड करना है, राइट। सो हम उससे कम की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ 0 उसे माइनस कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4, राइट। ये 4 वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 4 जो मेंबर है, गेस्ट है, उसे रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इसलिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1 में से P ऑफ 0 को माइनस कर दूंगी, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे एटलीस्ट 1 फीमेल दिया होता तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें चेंज होता। याद रखना, हाँ, एटलीस्ट फीमेल दिया हुआ है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप सिचुएशन लिखो एंड देन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ओके। ये मेल है, इसमें से इतने फाइंड करेंगे, ये फीमेल है, इसमें से इतने फाइंड करेंगे, जैसे आपको इलिस्ट्रेशन में सॉल्यूशन दिया है वो, ओके। बट आपके दिमाग में अगर m एंड n क्लियर है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। सो हाइपर जियोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू mcx इंटू एनसीआर माइनस एक्स
अपन m प्लस एन सी आर, राइट। ये उसका फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 में से क्यों माइनस करेंगे कि हमें 1 या 1 से ज्यादा के लिए मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे कि मेल जो है वो 0 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे कि 0 मेल सिलेक्ट हुए हो, उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 1 माइनस m हमारा है 12, सो 12c 0 इंटू n है हमारे पास 8, सो 8c 4 मेंबर सिलेक्ट करेंगे, सो 4c 4 माइनस 0 अपन 20c4, राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस 12c 0, सो 1 इंटू 8c4 है, 4 माइनस 0 वो ऑलरेडी 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 8c4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपन में 4 3 एंड 2 आएगा, सो उसका टोटल 24 होगा। तो 24 से डिवाइड करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 8c4 की 70 अपन 20c4 है, 20c4 है, सो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 70, उसे भी डिवाइड 24 से करेंगे, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 4845। सो 1 माइनस 17 को डिवाइड करेंगे 4845 से, सो उसकी वैल्यू मिलेगी 0.0144, राइट। ये हमें वैल्यू मिली ना। 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.9856, राइट। सो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली कि एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड, राइट, कि एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से करना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि 1 या 1 से ज्यादा मेल सिलेक्ट करने हैं, टोटल 4 गैस सिलेक्ट करने हैं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1 के लिए आप लिख सकते हो फर्स्ट सिचुएशन कि मेल 1 मेल होगा, देन फीमेल कितनी होगी, 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, सो 3 फीमेल, राइट। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और है सो प्लस आएगा बीच में, देन 1 फीमेल मेल हो गया, सो 2 मेल है एंड 2 मेल, सो 2 फीमेल, टोटल 4 मेंबर लेने हैं इसलिए। देन और है, सो यहाँ पे भी प्लस होगा, 2 मेल तो ऑलरेडी मिल गए, देन 3 मेल है एंड 1 फीमेल हो जाएगी, और सो प्लस कि 3 मेल तो आ गए। अब हमें 4 टोटल मेंबर सिलेक्ट करने से, तो 4 मेल है तो हमारे पास 0 फीमेल हो जाएगी, राइट। तो ये जो 4 सिचुएशन है उसके हिसाब से आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते कि 1 मेल है, मेल हमारे पास कितने हैं 12, सो 12c1 इंटू है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 फीमेल है, तो वुमन हमारे पास 8 है, सो 8c3, ये हो गया अपन 20c4 प्लस 2 मेल है, सो 12c2 एंड फीमेल 2 है, सो 8c2 अपन 20c4। इस तरह आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि एट द मोस्ट 2 फीमेल्स आर सिलेक्टेड। तो नंबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि एट द मोस्ट 2 फीमेल आर सिलेक्टेड, राइट। एट द मोस्ट मिला मतलब क्या होगा, एट द मोस्ट मतलब एट द मोस्ट है, मतलब यहाँ पे होगा 2 या 2 से कम, राइट। 2 या 2 से कम मतलब जो फीमेल सिलेक्ट हुई है वो या तो 2 होनी चाहिए, फीमेल सिलेक्ट हुई है 2 होनी चाहिए, 1 या फिर 0, राइट। ये 3 सिचुएशन हमारे पास है। अब हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नहीं फाइंड कर सकते, ओके। ये डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते अगर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तब, बट अगर हम फॉर्मूला का यूज नहीं करते तो हम डायरेक्टली
वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि सिचुएशन लिख दो कि 2 फीमेल है, राइट। 2 फीमेल है, टोटल 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 2 फीमेल एंड 2 मेल, राइट। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और 1 फीमेल एंड 3 मेल, और 0 फीमेल एंड 4 मेल, राइट। ये तीनों सिचुएशन हो गई। अब हमारे पास टोटल 8 फीमेल है, सो 8C2, 12 मेल है, सो 12C2 अपन 20C2। इस तरह आपको इलिस्ट्रेशन में सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी हमें ये सिचुएशन ही लिखनी पड़ेगी, राइट, कि एट द मोस्ट 2 फीमेल, मतलब 2 या 2 से कम फीमेल सिलेक्ट होनी चाहिए, राइट। सो फीमेल या तो 0 होगी, 1 होगी या फिर 2 होगी। सो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि इक्वल टू अगर वुमेन हम सिलेक्ट करते हैं तो, अगर 2 वुमेन सिलेक्ट करते हैं तो बाकी के 2 मेंबर्स कौन से होंगे, मैन के, राइट। 2 वुमेन या फिर 2 मैन, प्लस उसके बाद 1 वुमेन सिलेक्ट करते हैं तो मेल कितने सिलेक्ट करने होंगे, 3। यहाँ पे और लिख देती हूँ। और कि वुमेन अगर हम 0 सिलेक्ट करते हैं तो मैन कितने सिलेक्ट करने होंगे, 4, राइट। तो हमारे पास ये 3 सिचुएशन है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि m हमने मेल के लिए लिया था, राइट। m हमने मेल के लिए लिया था तो उसमें से m सिलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट तो टोटल 12m है, राइट। सो यहाँ पे हम 12C2 लिख सकते हैं, देन इनटू करके 8 वुमन है, सो 8C, टोटल r इज इक्वल टू 4 है, माइनस x इज इक्वल टू 2 लिया, सो 4 माइनस 2 अपन 20C2, 20C4, ये हो गया। देन प्लस, राइट, कि 12C मेन 3 सिलेक्ट करने हैं। ये क्यों लिया, क्योंकि हमने m इज इक्वल टू आगे ही यहाँ पे m इज इक्वल टू मेन के लिए वैल्यू ली थी, इसलिए उसमें से हम x सिलेक्ट करते हैं। सो 12C3 इंटू 8C4 माइनस 3 अपन 20C4 और है, सो प्लस लेंगे 12C मेल 4 है, सो 12C4 इंटू 8C 4 माइनस 4 अपन 20C4, राइट। इस तरह लिख सकते हैं, या फिर जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उस तरह भी लिख सकते हो कि और ये स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ कि और अगर हमें 2 वुमन सिलेक्ट करनी है तो वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, 8 में से। सो डायरेक्टली लिख दो 8C2 एंड मेल हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, टोटल 12 है, सो 12C2 अपन 8C2 लिख दिए क्योंकि फीमेल 8 है, सो 8C2 इंटू 12 टोटल मेल है, सो 12 में से 2 ले लिए, देन 20C4 प्लस यहाँ पे 1 वुमेन एंड 3 मैन है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 1 वुमेन को सिलेक्ट करेंगे एंड 12 में से 3 को, देन अपन में 20C4 ले लेंगे, प्लस वुमेन 0 है एंड मैन 4 है, सो 8C0 इंटू 12C4 अपन 20C4, राइट। आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने अब तक जो भी करवाए वो फॉर्मूला के हिसाब से करवाए थे, ठीक है। कि अगर आपको एग्जाम्पल में मीन या फिर वेरिएंस फाइंड करना हो तब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका m क्या होगा एंड n क्या होगा, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाए थे। तो आप देखोगे तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों सेम है, राइट। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक स्टेप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12C2 है, सो 12 की वैल्यू माइनस 12C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 12 इंटू 11 अपन 2, सो वो हमें मिलेगी 66 इंटू 8C4 माइनस 2, मतलब 8C2 हो जाएगा, राइट। 8C2 होगा, सो 8 इंटू 7 अपन 2 इंटू 1, सो वो हो जाएगा 28 अपन 20C4, सो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 70 अपन में 4 3 2 1 मिलेगा, सो डिवाइड करेंगे 24 से,
सो हमें यहाँ पे मिलेगा 4845 प्लस 8C1 है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। 12C3 है, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड को करेंगे 3 2 1 से, सो डिवाइड 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा, सो 220 अपन 4845 राइट। देन प्लस 8C0 सो 1 इंटू 12C4 है, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपन 4 3 2 1 होगा, सो डिवाइड होगा 24। सो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले 12C4 है ना, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 495 राइट। देन 8C0 है, 8C0 है, सो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अपन 4845 राइट। सॉरी यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से सिचुएशन, हमें सिचुएशन ये जो फर्स्ट है उसके हिसाब से लिखी है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ही लिख देंगे। सो यहाँ पे 220 सबसे पहले आएगा, 10 8 आएगा राइट। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 495 प्लस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा 1760 प्लस यहाँ पे 1848, तीनों के डिवाइड में 4845, सो इक्वल टू करेंगे, सो टोटल हमें मिलेगा 4103 अपन 4845, सो इक्वल टू हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.8468 राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एट मोस्ट 2 फीमेल आर सिलेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 फिनिश्ड होता है। नाउ यूनिट नंबर 3 एंड 4 बाकी है, सो वो हम लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो डाउट सेशन में आप कभी भी पूछ सकते हो, जो भी कंफ्यूजन हो एनी टाइम पूछ लो, ठीक है।